भी कहती हूँ कि कोई बंदा क्यों मरे। एक बंदा भी अगर मरता है तो क्या वो सही है? मीडिया का रोल ये नहीं है कि लोगों को वो हाइपर करे आके लोगों को कह जी आप ये देखें देयर इज सम प्रॉब्लम हुआ है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं हाइपर किया है ना, बस आप इतनी बात करें कि ये हुआ है और गलत हुआ है, बस इसके अलावा आप कोई बात ना करें, आप इसके अलावा कोई बात ही ना करें। खाते रहे नहीं मैम एक याद रखें कि देखें गलत है और जो हुआ वो भी गलत है। इन्ने बंदे मर गए ने, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਾ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੈਸਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ, ਖਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਟੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6-7 साल बाद अगर प्रॉब्लम हो गया तो सब ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, पहला तो नहीं कभी होया, पूरा 2 हफ्ते होए प्रॉब्लम दे विच फंसे आया मैं। ये मीडिया को बदमाश कहने वाले लोग, अगर मीडिया ना होता तो ये हमें कच्चा चबा के खा जाते, भून के खा जाते, हमें जिंदा रहने ही ना देते पाकिस्तान में। ये मीडिया या पाकिस्तान मीडिया जिंदाबाद, जिसने गरीब लोगों को जीने का सहारा दिया। ये कैसे कह रहा, मीडिया कैसे बदमाश हो गया कि गरीब और अवाम की आवाज अवानों तक पहुंचा दी, इसलिए मीडिया बदमाश हो गया। ये लोग जो हैं, ये इनको अपने अयूब का पता नहीं कि ये कौन से ऐप कर रहे हैं, कौन सा गरीबों को लूट रहे हैं, कैसे गरीब आवाम को खा रहे हैं। इन्हें क्या मालूम कि हाउ टू सेव एंड सर्व? क्या इन लोगों को मालूम है कि खिदमत कैसे की जाती है? कोई मुझे बता सकता है? मैं कहना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ चलो बाहर, ਅੱਗੇ हथ जोड़ के खलोते जाओ जी बाहर। मेरी बीवी को इफेक्ट हुआ था तो इन्होंने बोला कि ये एक्सपायर हो गई है, ले जाओ। इसके बाद हम ले गए सर्विस अस्पताल। सर्विस अस्पताल मैंने कुछ नहीं पूछा, सब मेडिसिन मैं आप खुद ले आया। मेरी बीवी इधर दाखिल रही है इमरजेंसी, उसके बाद आ गई सर्विस में सारा खर्चा मैंने खुद किया है। किसी ने पूछा तो ये बोलते हैं कि मीडिया वाले बदमाश हैं, ये इनको पूछो जो कमीशनें खाते हैं, हराम खाते हैं, और कितने आदमी एक्सपायर हो गए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस आदमी को तो आपको ट्रेस करना चाहिए, इसकी फोटो देनी चाहिए कि ये एजेंट था अस्पताल का। नाज़रीन, आप लोगों के जज्बात सुन रहे हैं। वो एक साहब यहाँ पे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की मीडिया के ऊपर भी, मुझे भी मेरा काम करने से रोका, और उन्होंने कहा कि आप लोग बदमाश हैं, आप लोगों को वर्गलाते हैं और यहाँ पर आकर आप बिला वजह की एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेकिन अवाम जो है, उनके तासुरात आपने सुन लिए हैं। मीडिया का किरदार क्या है, इसका फैसला मैंने नहीं करना, इसका फैसला आप लोगों ने करना है, इन लोगों ने करना है जो यहाँ पर खड़े हैं, और इसीलिए इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन जब तक यहाँ पर जुल्म होता रहेगा, जब तक नाइंसाफ़ी होती रहेगी, जब तक गरीबों को ये समझकर कि इनका वाली वारिस कोई नहीं है, इनमें गैर मेयारी अद्वियात तकसीम की जाती रहेगी, मीडिया इस तरह के इश्यूज कवर करता रहेगा, हम यहाँ पर आते रहेंगे, चाहे कोई हम पर उंगली उठाए, चाहे कोई हमारी तारीफ करे, हमें उससे जिंदाबाद मीडिया, जिंदाबाद जिंदाबाद मीडिया तक ले आए हमको। कहते हैं कि आप बयान क्यों दे रहे हैं भाई, आप बयान क्यों दे रहे हैं, आपको क्या परेशानी? मैं क्या, हम जहर खा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें परेशानी कोई नहीं। ये तो हमें अभी पता चला है कि ये लोग जो है हमें मरवाना चाहते हैं। ये इन लोगों को तो कहते हैं कर्नल साहब को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, जब कर्नल साहब आके हमारा उधर क्या गोली मार देंगे हमें? क्योंकि आप क्यों बोल रहे हो जी? जो हकीकत है उसको बताना चाहिए। जाके दवाई ले बोलिया नहीं जाता है, चलिया नहीं जाता है। आपने यही दवाई खाई थी जो आप वापस जी, उसकी वजह से बीमार हो? हाँ जी, सांस नहीं रात को आता, बहुत तकलीफ होती। छोटे छोटे बच्चे घर खान नहीं है। मैं नाज़रीन यहाँ पे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से जो कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं, अद्वियात लोग यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आके वापस कर रहे हैं, आपने देख ही लिया, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मेरे पास बड़ी मुसद्दका इत्तला है इसकी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो डॉक्टर साहिबान जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, वो खुद सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते हैं जब बीमार हो जाते हैं। ये मुझे कई डॉक्टर्स ने खुद कहा है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लें जो सरकारी अस्पताल में काम करता है कि क्या सरकारी अस्पताल में मिलने वाली दवाई वो खुद इस्तेमाल करता है अगर बीमार हो जाए, उसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि या तो ये दवाइयाँ गैर मेयारी होती हैं, या फिर इन दवाइयों में इस हद तक मिलावट होती है कि आप पर असर ही नहीं होता और बीमारी दूर नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हुकूमत को इसको दुरुस्त करना है। सिर्फ बात पंजाब कार्डियोलॉजी में मिलने वाली इस गैर मेयारी दवाई की नहीं है, ओवरऑल ये एक माफिया बना हुआ है जिसको हमने दुरुस्त करना है, जिसको ठीक करना है। और इसका नोटिस वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से उन्होंने लिया, उससे बेहतर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत वसी पैमाने पे फैली हुई है।
एक और साहब यहाँ पर मेरे पास आए, वो कह रहे हैं आपके वालिद साहब हैं जी ये, और कह रहे हैं मैं अपने वालिद साहब की हालत दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, ये इनकी हालत है। इधर से बाईपास हुआ है ऑपरेशन, और उसके बाद कह रहे हैं फेफड़े खराब हो गए हैं, उसके इलाज कराया, फिर कहते हैं अब गुर्दे फेल हैं, दिल का साइज बढ़ गया। जब ऑपरेशन हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी थी ना। आप भी दवाइयाँ वापस करने? नहीं, दवाइयाँ वापस करनी है, वो देखो अब है क्या, ये हाल हो गया है इसका। ये कोई इलाज नहीं हमारे पास, इनके पास पूरे ये देखें, ये सर पर ना सारे रिएक्शन, दवाई की रिएक्शन की वजह से ना जख्म बन गए इनके। इसी दवाई की वजह से ये जो वापस ये सारी एलर्जी जैसे हो जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये दवाई की रिएक्शन। ये स्पॉट्स आप देख सकते हैं नाजरीन, ये उस दवाई का रिएक्शन है जो दवाई यहाँ पर लोग वापस करने के लिए आए हुए हैं। ये बूढ़े बाबा जी। मैं तो इलाज करा नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ, इसका दिल बढ़ गया, ये देखें ये सारे टेस्ट वगैरह ये। अच्छा जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, अपने नसीब को रोएंगे और क्या कहेंगे। ये देखिए इसका सर, ये बोल नहीं पाते हैं। नहीं बोलते हैं, ये इधर देखिए, इधर इलाज करवानी तकलीफ, क्या करें। चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या कहना चाहते हैं? चौकीदारे करता था, वो भी हमारी चली गई। मेरा तो कुछ नहीं रहा सर, मैं रात दिन ऑपरेशन न करवाता मर जाता। मैं ये मेरा ऑपरेशन ना होता, मैं जिंदगी से जीता जी मरा हुआ हूँ। मैंने जितनी तकलीफ उठाई बहुत तक, ये दवाई की वजह से तकलीफ, और क्या जी, मुझे कोई ये थे, मैं तो सही सलामत आया था। अब ये जो आपको रिएक्शन हुआ है, आपने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, दाखिल नहीं किया। हमारा काम था ऑपरेशन करना, बाकी हमारा ये चीजें या गुर्दे। आपने अंदर सरकारी अस्पताल में जाके डॉक्टर को कहा है कि इसका इलाज करें? इसका इलाज हमारे पास नहीं है, किसी और हॉस्पिटल में, जिल के हॉस्पिटल में ले जाए। हालांकि रिएक्शन इनकी दवाई की वजह से हुआ है, और वो कहना काम नहीं बन रहा है। हम ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, कोई दवाई नहीं लग रही। मैं रात दिन मौत के घाट उतर रहा हूँ, मुझे ये जिंदगी से नफरत होगी। मैं 6 महीने से मैं मर गया हूँ, मैं उठा नहीं है ऑपरेशन के बाद। मुझे ये दुनिया जो है दुनिया नहीं है मेरे लिए, मौत बेहतर थी। मर जाए से तेरा साहब से छुटकारा मिल जाए। मैं तो कभी सोया नहीं सही तरीके, कभी सांस है, कभी कुछ है। मैं तो रात दिन तकलीफें उठा उठा के मर गया हूँ। ऑपरेशन के बाद मैंने सुख का सांस नहीं लिया। किस डॉक्टर को दिखाया आपने? ये यहाँ पर कार्डियोलॉजी में, इनका ऑपरेशन नहीं दे रही, कार्डियोलॉजी में इनका। नाज़रीन, आपने की दास्तान सुनी है, रिएक्शन हो गया है इन्हें दवाई की वजह से। वो कहते हैं कि ज़िंदगी से अच्छा मुझे मौत आ जाए, सख्त तकलीफ़ में रो रहे हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर हम डॉक्टर के पास गए और उसे हमने कहा है कि इस दवाई की वजह से रिएक्शन हुआ, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं होगा, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को जाके देखा। तो अगर यहाँ पर इसका इलाज नहीं होगा तो फिर कहाँ पर इसका इलाज होगा? तो अब हम इनको कोशिश करते हैं कि अंदर लेकर जाएं, और जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि खुदा के लिए आपकी मेहरबानी है, इनका इलाज करें, बूढ़ा आदमी तकलीफ़ में। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरे सामने इंतज़ामिया आ गई है और पुलिस वाले भी आ गया, और हो सकता है कि अभी मुझे रोक दिया जाए ये काम करने से। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर अब सिर्फ इतना ही है कि इस बूढ़े शख्स का इलाज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप इंतज़ामिया की तरफ से हैं? अच्छा, आप सिक्योरिटी में। इनको एलर्जी हुई है दवाई की वजह से। वो कह रहे हैं कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप हमें रेफर कर दें, हम किस डॉक्टर के पास जाए, हम चले जाते हैं यहाँ से। मैं सबसे मिले, वो आपको बताते हैं। हाँ, वो आपको बताते हैं। आप उनसे, उधर है ना हमारे बाकी भी डॉक्टर खड़े हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको। आए जी, आप साथ आए हमारे, आ जाएं, साथ आ जाएं। मैं मेरी बात सुनें, आप सिर्फ इतना करें, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ, मैं वैसे ही चला जाऊँगा, इसको बंद। आप सिर्फ ये जो बुजुर्ग आदमी है, इनको इलाज की जरूरत है। हाँ, इनको लोगों की मदद कर। और भैया, आप तो दवाई वापस कर रहे हैं ना, इनको अंदर रेफर कर दें किसी डॉक्टर के। ड्रामा जो इसको बंद कर। अच्छा, ये छोड़ तो देना। छोड़ दें आप जबरदस्ती कर रहे हैं, ये छीन रहे हैं मुझसे माइक। एक मिनट मेरी बात। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? इसको तो छोड़े, इसको छोड़े। हॉस्पिटल दुनिया में हो, मगर आपके पीछे जो लोग बैठे हैं वो चोर है। अच्छा, इसको छोड़ दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माइक छोड़। आप ये ना करें, ये अगर हमारी सूरत के लिए मैं तो अक्टूबर का। इसको छोड़। अब आप कैमरामैन को धक्का देंगे। आप देख सकते हैं नाजरीन,
आप सिर्फ, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप सिर्फ इस बुजुर्ग आदमी को अंदर रेफर कर रहे हैं। आपकी वजह से हुआ है, हमको यही कर रहे थे सब लोग, ये हम इनकी मदद कर रहे थे, आप आए, आपने आधा घंटा हमारा जाया कर दिया। उनका मसला दवाई का नहीं है, उनका मसला है कि उनको ट्रीटमेंट मिले, आप अंदर रेफर कर दें। इस तरह ना करें, आप धक्के ना दें, माइक्स ना छीने। आप ये सिर्फ ड्रामेटाइज कर रहे हैं। मैं ड्रामेटाइज नहीं कर रहा, उनको अंदर भिजवा दें। आपने उनको नहीं भिजवाना है। हम भेज रहे हैं, भेजे ना, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहे हैं, हम इन्हें भेज रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से लेट हो रही है। पेशेंट ये है, बुलाएं जी पेशेंट। अंग्रेजी की एक कहावत है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। आखिरकार इस बूढ़े शख्स की सुनी गई और अब इसी अस्पताल में इनका इलाज हो रहा है। कमाने वाला मैं ही था, तो मैं ही गिर गया, तब घर के भी हालात इसी तरह हो गए कि पता ही कोई नहीं है।